अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज चैप्टर 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रूफ करने लॉ जो है वो प्रूफ करने जा रहे हैं, लॉ ऑफ साइंस। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं जी। ये लॉ ऑफ साइंस है बेटा, आप देख सकते हैं, इसको लॉ ऑफ साइंस बोलते हैं। ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा, ये प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन आपको या तो यूं आएगा या फिर इस तरह भी स्टेटमेंट आ सकती है, प्रूव द लॉ ऑफ साइंस। इसके लिए बेटा ये फिगर जो है ये आपने बनानी है, बिल्कुल ये फिगर वही है जो हमने प्रीवियस थ्योरम में बनाई है। तो इसमें ये सारी चीजें ये देखें आपके सामने हैं। आपने सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ कर लिए और उसके बाद फिर ए ओरिजिन आपने ले लेना है, ये सी पॉइंट आ गया और ये आपका बी पॉइंट आ गया। ठीक, ए के ऊपर आपने एंगल जो है वो अल्फा बनाना है, सी के ऊपर आपने गैमा बनाया है और बी पे आपने बीटा बना देना है। ए के सामने वाली लेंथ स्मॉल ए, सी के सामने वाली लेंथ स्मॉल सी और बी के सामने स्मॉल बी। अब इसमें आप ये देखना है कि बी के कोऑर्डिनेट्स है ना, वो हम किस तरीके से लिखेंगे, उसका क्या पैटर्न होगा। बी ना तो एक्स एक्सिस पे है और ना ही वाई एक्सिस पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट किस तरह आएंगे। आपको याद होगा हमने पिछले वाले थ्योरम में भी इसी तरह जो है वो इनको लिखा था, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जरा इमेजिन कीजिएगा। बी का बेटा डायरेक्ट ए से डिस्टेंस कितना है, सी है, और ये जो सेगमेंट बन रहा है ना बी ए, ये एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, अल्फा। तो ये दो चीजें हमें काम देंगी। बी का एक्स कोऑर्डिनेट आपने लिखना है, तो ये डायरेक्ट डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ अल्फा। ये अल्फा वो एंगल है जो मैंने अभी आपको बताया जी। तो ये दो चीजें आपके पास हों तो आप कोऑर्डिनेट पॉइंट के लिख सकते हैं। इसी तरह बेटा इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, सी साइन अल्फा। ठीक है, सी जो है वो डायरेक्ट डिस्टेंस और अल्फा जो है वो इस सेगमेंट का एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है। तो ये आपने बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, लेकिन ये लिखे हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू ए ही इसका डायरेक्ट डिस्टेंस आपने लिया है जी। अगर हम इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अब सी के लिहाज से लिखना चाहें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू सी, तो वो भी हम लिख सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए क्या भाई, बी से लेके सी तक आपको डायरेक्ट डिस्टेंस चाहिए, वो आपके पास है। और ये वाला जो सेगमेंट ग्रीन वाला जो आपका नजर आ रहा है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो हमें चाहिए। तो वो एंगल ये नहीं है, वो एंगल जो है ना वो आपका ये वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, लुक एट दिस। ये एंगल कितना है, टोटल 180 होता है स्ट्रेट लाइन पे, उसमें से गैमा माइनस कर दें तो प्यारे बच्चों 180 माइनस गैमा, ये है वो एंगल। इज इट क्लियर। तो अब इसके रेफरेंस से विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी बी के कोऑर्डिनेट्स हम क्या लिख सकते हैं, वो जरा देखिएगा। आप बताएं बी का सी से डायरेक्ट डिस्टेंस क्या है। आप बोलेंगे ए लिख दिया मैंने। फिर ये वाला ग्रीन सेगमेंट एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये वाला, तो कॉस ऑफ 180 माइनस गैमा। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। डायरेक्ट डिस्टेंस ए ये वाला, और ये एंगल जो बन रहा है वो आपने इस्तेमाल किया जी। इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, बस कॉस की जगह पे साइन लगा देना जी आप। लो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने बी के कोऑर्डिनेट्स दोबारा लिख दिए हैं। ग्रीन वाले जो हैं वो विद रिस्पेक्ट टू सी है और जो ब्लू वाले हैं वो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए है। तो इन दोनों का हमें फायदा क्या है लिखने का, मैं अभी आपको बताता हूं। पहले आप इस सारी चीजों को लिख लें। लेट अस कंसीडर द फिगर एज शोन अबव, क्योंकि ये लाइनें आपने इस फिगर के नीचे लिखनी है। एज शोन अबव, ठीक हो गया। अब आपने कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जस्ट लाइक प्रीवियस। कोऑर्डिनेट्स बारी बारी सारे बताएं आप। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इक्वल टू 0 0, ये हमने ओरिजिन पे लिया हुआ है। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आप बता दें वो क्या है, इस्तेमाल तो नहीं होने लेकिन आप लिख दें फिर भी। ठीक है, लॉ ऑफ साइंस में सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यूज नहीं होने। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अब आपने पॉइंट बी के लिखने हैं, लेकिन बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दो तरह के हैं। आगे आपने ब्रैकेट में लिखना है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए इक्वल टू, ये है खास बात। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए ब्लू वाले लिखें सी कॉज ऑफ अल्फा, सी साइन ऑफ अल्फा। लो प्यारे बच्चों, एक दफा फिर मैं लिखने जा रहा हूं
भाई मैं क्या लिखने जा रहा हूं, अब दोबारा बी के कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। नाउ अब किस तरह होंगे जी, अब तो विद रिस्पेक्ट टू मुझे विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी लिखने हैं, मैंने सी के लिहाज से लिखूंगा, वो ऊपर वाले ग्रीन वाले, तो वो क्या होंगे, ए कॉज ऑफ A cos of 180 माइनस गैमा, ये बेटा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया जी। उसके बाद A साइन ऑफ 180 माइनस गैमा। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या करना है, ये जो दोनों कोऑर्डिनेट तो एक ही पॉइंट के हैं, अब इनमें खास बात जरा गौर से सुनिएगा प्यारे बच्चों, ए और सी दोनों एक ही लेवल पे हैं, दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर हैं। पॉइंट बी की जो हाइट है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए एंड विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी सेम है, क्योंकि ए और सी सेम लेवल पे हैं। तो हाइट जो है वो क्या होती है, वो तो वाई कोऑर्डिनेट होता है किसी पॉइंट का। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट बी जो है, इन इसके ये जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं दोनों के, वो दोनों बराबर हैं, क्योंकि y कोऑर्डिनेट हाइट होती है और हाइट जो है वो b की विद रिस्पेक्ट टू a एंड c सेम है, ठीक है। इस वजह से ये दोनों y कोऑर्डिनेट्स जो है ना, हम इनको इक्वल लिखेंगे। आपने यहां पे लिखना है नाउ a, डायरेक्टली आपने लिख देना a साइन 180 माइनस गैमा इज इक्वल टू c साइन ऑफ अल्फा। y कोऑर्डिनेट दोनों को मैंने इक्वल लिख दिया। मैंने इसकी वजह भी बतानी है, इसको वजह मैं क्या बताऊंगा, B is at same height with respect to A 0 0 and C B 0। ये लाइन जो है वो आपने लाजमी लिखनी है बेटा। इज इट क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब इसके बाद हमने क्या करना है जी, ये दोनों को बराबर लिख लिया। अब इसको सॉल्व करें आप। 180 अलाइड एंगल्स वाला जो ट्रिक है वो यूज करना है। 180 में फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन गैमा आ जाएगा आपके पास। क्वाड्रेंट कौन सा है, दूसरे वाला, दूसरे में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है जी, ठीक है, लिहाजा ये प्लस में ही आ जाएगा जी। आपने ये पॉजिटिव यहाँ शो करने की जरूरत नहीं, ऐसे इसको लिख दें आप, इक्वल टू C साइन ऑफ अल्फा आ गया जी। लो जी, हमारा लास्ट रिजल्ट आने वाला है। A डिवाइडेड बाय साइन अल्फा को नीचे इधर आके डिवाइड करवा दें और साइन गैमा को C के नीचे ले आए आप, C साइन गैमा। तो ये देखें, ये थ्योरम का प्रूफ एक हिस्सा जो है वो हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब आपने लिखना है, यहाँ पे मुझे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। सिमिलरली वी कैन प्रूव जी, हम क्या प्रूव कर सकते हैं जी, A ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू B ओवर साइन बीटा। बेटा इसको आप बोल दें नंबर 2, ठीक है, और 1 और 2 को आप इकट्ठा करें तो ये आपका पूरा लॉ जो है वो आ जाता है। इंप्लाइज का साइन लगाएं, A ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू B ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू C ओवर साइन गैमा, ठीक है। आगे आप रीजन लिख दें फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। और ये थ्योरम हमारा प्रूव हो गया। मुझे उम्मीद है बेटा आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर समझ में आई होंगी और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाला काम जो है वो भी आपको रेगुलरली मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।